अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम केमिकल स्पीशीज़ के बारे में बात करेंगे कि केमिकल स्पीशीज़ क्या हैं, वो कौन कौन से हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, स्पीशीज़ का मतलब होता है थिंग्स, कोई चीज़, ठीक है, कोई एंटिटी। तो केमिकल स्पीशीज़ से मतलब वो चीज़ें हैं, वो स्पीशीज़ हैं, वो थिंग्स हैं जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। किसमें? केमिकल रिएक्शन में जो हिस्सा लेते हैं, विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल स्पीशीज। फिर केमिकल स्पीशीज हमारे पास क्या हैं? मुख्तलिफ किस्म की स्पीशीज हैं। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आयन के मुतालिक पढ़ेंगे कि आयन क्या है और ये किससे बनता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आयन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा हम क्या कर लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के मुताबिक बात करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के मुताबिक बात करते हैं तो हमारे पास एटम में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद हैं। ठीक है, एक है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है न्यूट्रॉन और तीसरा प्रोटॉन है। यानी सब एटॉमिक पार्टिकल हमारे पास क्या हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल जो है, तो पार्टिकल हमारे पास एटम में कौन से हैं? एक इलेक्ट्रॉन होता है, और मैं ये भी बताता चलूं कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। एक प्रोटॉन होता है, ठीक है, प्रोटॉन होता है और जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक न्यूट्रॉन होता है, ये न्यूट्रॉन है, ठीक है, जिस पर कोई ये चार्जलेस है, न्यूट्रल है, कोई इस पर चार्ज नहीं होता। तो ये क्या है? ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये हमारे पास क्या है? मौजूद है। ये दोनों न्यूक्लियस में होते हैं, ठीक है, ये न्यूक्लियस में होते हैं और ये न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, और ये शेल्स में होते हैं, शेल्स में मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस के गिर्द रोटेशन करते हैं। अब एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एटम जो है या मैटर जो है, नोट करने वाली बात, एटम है, एटम या मैटर, वो क्या होता है? वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस पर नेगेटिव चार्ज है, दोनों इक्वल होते हैं। तो जब एक एटम में, एक मैटर में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है? वो इक्वल है, तो डेफिनेटली उस पर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं। ये क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, लेकिन जब एटम पर चार्ज आ जाता है, नेट चार्ज आता है, एटम पर नेट चार्ज आता है, ठीक है, नेट चार्ज आ जाता है, ठीक है, नेट चार्ज आ जाता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो याद रखिए वो एटम क्या बन जाता है? आयन बन जाता है। यानी एटम पर जब भी कोई नेट चार्ज आ जाए तो उस स्पीशीज को, उस एंटिटी को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं आयन कहते हैं। डियर स्टूडेंट, ये चार्ज क्यों आ जाता है? तो अगर हम स्ट्रक्चर को देख ले, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को देख ले, तो ये चार्ज, नेट चार्ज किसी एटम पर आना, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसलिए ट्रांसफर होता है कि एटम इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन कर सकता है। वो अपने मतलब एटम से इलेक्ट्रॉन या तो लूज कर सकता है या गेन कर सकता है। तो इसी वजह से प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन वो न्यूक्लियस में क्या होते हैं? मौजूद होते हैं, और वो एटम को छोड़कर नहीं जा सकते, और ना ही कोई प्रोटॉन उसमें क्या हो सकता है? ऐड हो सकता है। तो नेट चार्ज, किसी एटम पर नेट चार्ज का आना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ही मतलब गेन या लूज हो सकते हैं।
तो इसी वजह से फिर आयन जो है हमारे पास दो किस्म के आयन बनते हैं। हम ये पढ़ चुके हैं कि देखिए जब भी एक एटम पर नेट चार्ज आ जाए, चाहे वो क्या हो, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो उसको हम फिर क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। और आयन हमारे पास क्या है, दो किस्म के हैं। एक को हम क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं, दूसरे को हम क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। ठीक है, दूसरे को हम एनायन कहते हैं। स्टूडेंट, कैटायन जो है वो आयन होता है जो किस वक्त बनता है, जब एक एटम से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं, ठीक है, तब इस पर क्या आता है, तब ये आयन कैटायन बनता है। क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन की। अब अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ठीक है, तो जब वो लॉस करेगा तो उसमें प्रोटॉन मतलब क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे। तो प्रोटॉन पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसीलिए उस एटम पर जिसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं उस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। मैं एग्जाम्पल से आपको क्या करता हूं, बताना चाहता हूं या एक्सप्लेन करना चाहता हूं। हाइड्रोजन है हमारे पास, ये एटम है, ठीक है, इसमें एक क्या होता है, इसमें हमारे पास एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब ये क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो उसमें क्या आ जाता है, उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन आ जाता है, और प्रोटॉन पर क्या है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसीलिए इस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। और इस पॉजिटिव चार्ज आयन को हम क्या कहते हैं, कैटायन आयन कहते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास क्या है, सोडियम है। अगर सोडियम है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेता है, पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेता है, तो इस पर क्या आ जाता है, ये सोडियम एटम है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और सोडियम एटम पर चूंकि पॉजिटिव, तो उसको कैटायनिक आयन कहते हैं। ठीक है, इसी तरह मैग्नीशियम है। अब मैग्नीशियम क्या करता है, उसमें दो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की क्या होती है, कैपेबिलिटी होती है। तो जब ये दो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो ये क्या आ जाता है, मैग्नीशियम आयन बन जाता है। तो इन अ शॉर्ट के जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं। तो जितनी उसने लॉस की हैं, उतने ही उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज आयन को हम क्या कहते हैं, कैटायन आयन कहते हैं। इसी तरह हमारे पास क्या है, इसी तरह हमारे पास दूसरी जो टाइप है आयन की, वो है एनायन। ठीक है, एनायन कब बनता है, जब एक एटम, न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो उस पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और उस नेगेटिव चार्ज आयन को हम क्या कहते हैं, एनायन आयन कहते हैं। क्योंकि जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो क्या हो जाता है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, किसके मुकाबले में, नंबर ऑफ प्रोटॉन के मुकाबले, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जितने उन्होंने मतलब गेन किए हैं, उतना उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। इसी तरह अगर हम इसके एग्जाम्पल दें, तो क्या है हमारे पास, फ्लोरीन, क्लोरीन और क्या, ऑक्सीजन का है। फ्लोरीन ये एटम है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इस पर क्या आ जाता है, नेगेटिव आयन यानी नेगेटिव चार्ज आ जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, यानी फ्लोरीन पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, एनायन आयन कहते हैं। क्लोरीन क्या है, एटम है, जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है,
और ये एनाइन आयन बन जाता है। ऑक्सीजन क्या है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेबिलिटी है और उस पर क्या आ जाता है, उस पर नेगेटिव आयन आ जाए। तो ये सारे क्या है, एनाइन आयन है या एनाइनिक आयन है, ठीक है। तो अब हम मतलब इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि हम इसको थोड़ा सा समराइज कर ले कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के। लेकिन जब कभी वो इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन कर देता है, यानी ये जो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो बैलेंस है, वो जब डिस्टर्ब हो जाती है तो उस वक्त क्या बनता है, आयन बनता है। फिर आयन हमारे पास कितने हैं, 2 किस्म के हैं। एक को हम कैटायन कहते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है, और दूसरे को एनायन कहते हैं जो नेगेटिवली चार्ज आयन है। तो डियर स्टूडेंट, ये क्या हो गया, एनायन के मुतालिक डिटेल्स हो गई। अगर इसके मुतालिक कोई भी कंफ्यूजन है और आपको मतलब मुश्किल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।